हरिओम तत्सत। मैं हूं पंडित रामदेव पांडे और मैं एक सीरीज लेकर आया हूं। यह है शिवपुराण के मूल यथावत कथा का सीरीज और सप्ताह के 7 दिन 1.25 से 1 घंटे का शिवपुराण के मूल श्लोक का हिंदी अनुवाद और कहीं कहीं अंग्रेजी अनुवाद मैं आपके सामने रखूंगा और मेरी यह कोशिश होगी कि मैं जो यह कथा कह रहा हूं आपके सामने, यह किताब कौन सी है इसकी जानकारी मैं पहले आपको दूं। यह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की किताब है और इसी किताब, इसी ग्रंथ, इसी पुस्तक के आधार पर मैं शिवपुराण की कथा आपके सामने अपनी सरल भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। और इस शिवपुराण में आपके ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, इतिहास, पुराण के कई ऐसे खंड मिलेंगे, ज्ञानादर्शन के खंड मिलेंगे जो आपके जीवन को धन्यमय कर देगा। हरिओम। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूक्यस्य वको 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 वाको बको बुबको विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकोमकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु माम्। डिम्ब डिम्ब डिमकम डिम्ब डिम्ब डमरो पाणौ सदा यस्य वै फुं फुं फुमकत पर्प जाल हृदयं घं घं च घंटार्णवम् वम वम बमकत बम्ब बम्ब वहनम कारुण्य पुण्यात्मनम भम भम भमकत भम्ब भम्ब नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम। देखिए, वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले ऋग्वेद को पकड़ा। ऋग्वेद जो है वह ब्रह्मा की वाणी है, जो अलमाइटी है, जो ईश्वर है, वह ईश्वर की वाणी ऋग्वेद है। ऋग्वेद पर अनुसंधान किसी ने किया तो वह वेदव्यास जी महाराज है। और एक ऋग्वेद को 4 खंडों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जब समाज के सामने रखा तो ऋग्वेद जो है एक फॉर्मूला है, तो वह फॉर्मूला आम आदमी को समझ में नहीं आया। और जब आम जनों को यह फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो लेखक जो होता है वह परेशान होता है। फिर लेखक सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और सरलता इसमें कैसे करूं। तो और सरलता करने के क्रम में वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे। और मेरी कोशिश रहेगी और मेरी टीम की यह कोशिश रहेगी कि 18 के 18 पुराण का मूल जो है श्लोक और उसके हिंदी अनुवाद, अगर संस्कृत अनुवाद मिलते हैं तो संस्कृत अनुवाद हम आपके सामने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पुराणों का डिजिटलाइजेशन जो है वह हम आपके सामने डिजिटल रूप में रखें। यह मैं अपनी कोई बाजार या मार्केट के लिए नहीं कर रहा हूं। यह जो है वह मैं स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं।
तुलसी से लोगों ने पूछा कि आपने क्यों लिखा रामचरितमानस? तो तुलसी ने कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ की गाथा गा रहा हूं, रामायण को लिख रहा हूं, तो मैं भी अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। हाँ, अगर मेरे ये सुख के लिए है तो यह आपके सुख के लिए भी है, और मैं इसलिए मूल कथा को रख रहा हूं। मैंने कई मंचन किया है शिव पुराण का, लेकिन जहां शिव पुराण का मंचन होता है 7 दिनों में पूरी कथा कहना बड़ा मुश्किल होता है, और कथा में लोग नाचना गाना चाहते हैं, और नाचने गाने के क्रम में कथा पूरी नहीं हो पाती है। अच्छे अच्छे विद्वान जो हैं वह भी मूल कथा को छोड़कर नाचने गाने की ओर आ गए हैं, क्योंकि बाजारवाद का आज युग है। तो इस बाजारवाद के युग में आपको कैसे सुख मिले, कैसे समृद्धि मिले, और आप घर बैठे बिना कुछ खर्च किए अपने माता पिता, सास ससुर, स्वयं अपने परिवार के बच्चों को शिव पुराण की कथा कैसे सुना सकते हैं, इसके लिए मेरी एक छोटी सी प्रयास है। यह रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में कई तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं कुछ जो है वह एरर भी हो सकता है, चाहे भाषा के एरर हो, चाहे कुछ भी एरर हो, तो आप माफ़ करेंगे, क्योंकि आप जो है हमसे ज़्यादा विद्वान हैं और हम एक पाठक हैं, हम एक विद्यार्थी हैं आज भी। और सनातन एक ऐसी चीज़ है कि सनातन को समझने के लिए आज तक कोई विद्वान सनातन में नहीं हुआ। जितने विद्वान हैं वे सब सनातन के एक बिंदु मात्र से, उसके जो 1000 करोड़ गुना छोटा पार्ट्स होगा, वह उसके विद्यार्थी हैं, और मैं उसमें बिंदु मात्र के कई करोड़ गुना पॉइंट का मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो अगर हमसे कोई भूल होगी, कोई चूक होगी, तो आप माफ़ करेंगे, क्योंकि आप श्रोता हैं, आप हंस के समान हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप हमसे ले लें, और जो अच्छी चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगा, वह हंस जैसे जल को किनारे करता है, दूध को पी जाता है, वैसे आप हमारी अच्छी चीज़ों को दूध की तरह संग्रहण करें और ख़राब चीज़ें हैं वह हटा दें। दूसरी चीज़ है कि आप जब कथा सुनेंगे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, भगवान शंकर की कृपा रही, तो मैं पूरी शिव पुराण यथा मूल रूप में ही आपके सामने रखूंगा। और शिव पुराण के बाद जो अन्य कथाएं हैं, जैसा आपका आदेश होगा, श्रीमद् भागवत की कथा है, श्री देवी पुराण की कथा है, महाभारत की कथा है, तो जैसा आप लोगों का आदेश होगा वैसा मैं आगे कोशिश करूंगा। लेकिन यह जो कथा है वह लगभग मुझे लगता है कि 1 साल की एक लंबी कथा है। 2 सीरीज मेरे सामने चल रही है, एक चल रही है वास्तुशास्त्र की और दूसरी शिव पुराण की। इसके अलावा मैं कोई सीरीज डालने वाला नहीं हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि समय ही मेरे पास नहीं है। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि इस शिव पुराण को लिखने वाले जो हैं वह वेदव्यास जी महाराज हैं। वेदव्यास जी महाराज के पिता जो है वह ऋषि पराशर है, ऋषि पराशर के पिता जो है वह शक्ति हैं, और शक्ति के पिता जो है वह ब्रह्मा जी हैं, यानी ब्रह्मा जी के जो पौत्र हैं, ठीक है, परपौत्र वेदव्यास जी ने इस महापुराण को लिखा 18 पुराणों में। यह 5वां पुराण माना जाता है। वेदव्यास के पुत्र जो हैं वह सुखदेव जी हुए, जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवत में सबसे ज्यादा है। वेदव्यास जी के 5 शिष्य हुए। 5 शिष्यों में सूत जी महाराज जो थे, वह सूत जी महाराज सभी शिष्यों में, जैमिनी भी उनके शिष्य थे। जैमिनी ने एस्ट्रोलॉजी को पकड़ा, जैमिनी ने ज्योतिष शास्त्र को पकड़ा, ज्योतिष शास्त्र पर जैमिनी की बड़ी परिचर्चा है और जैमिनी के सूत्र हैं। लेकिन कर्मकांड और पुराणों के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वह वर्सेस है, सबसे ज्यादा श्लोक है, सबसे ज्यादा जो है वह सूत जी महाराज का है। और सौनक ऋषि हैं। सौनक ऋषि कौन है? तो सौनक जो है वह अहिल्या के वंशज है, गौतम के वंशज है सौनक। सौनक के द्वारा यह कथा, सौनक और सूत का संवाद है। आगे आगे आपको बहुत सारे संवाद आपको मिलेंगे। तो मैं देर कुछ भी नहीं करता हूं, मैं सीधे
कथा पर आता हूँ। हरि ओम। प्रथमोध्याय। श्री शौनकवाच। हे सुतं महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विता प्रभो आख्याहि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथं स्विकार निरासश्च सज्जनये क्रियते कथम। जीवाश्चा श्रुताः प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तदाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्ध आत्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। अब मैं हिंदी अनुवाद कहूँगा। तो हमारे पाठक जो हैं वह हिंदी अनुवाद के हैं और इसके जो 5 श्लोक है विधिवत जो हमारे यहाँ पंच श्लोक का है, पंच देवताओं का है, मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा कि सीधे मैं टीका पढ़ूंगा। शौनक जी ने कहा कि सभी शास्त्रों को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ महाप्रभु हे सूत जी, विशेष करके आप मुझे पुराणों की कथाओं का सार रहस्य सुनाइए। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहते हुए भी जो पुरुष सदाचार तथा भक्ति में लगे रहते हैं उनका विवेक भले बुरे या उचित अनुचित का ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है और सज्जन सच्चरित पुरुष अपने मानसिक विकारों का निराकरण कैसे किया करते हैं, इन सब का आप मुझे उपदेश दीजिए। यह शौनक सूत जी से कहते हैं। सूत जी के जो वेदव्यास के परम आदरणीय शिष्य सूत जी हैं उनसे। सूत जी का आश्रम जो है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के लगभग 125 किलोमीटर पर सीतापुर जिले के नैमिषारण्य क्षेत्र में है और उस नैमिषारण्य क्षेत्र को आजकल लोग बोलचाल की भाषा में नीमसार कहते हैं। और वह जो क्षेत्र है नैमिषारण्य वह छोटा क्षेत्र नहीं है। आज नीमसार जो है वह लगभग एक गांव सा बसा हुआ है, लेकिन पुराणों ने जो कहा है उसके अनुसार सोन नदी का जो पश्चिमी भाग है वहां से लेकर जमुना के पूर्वी भाग तक जो क्षेत्र फैला हुआ यानी आधा उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भाग है वह नैमिषारण्य क्षेत्र है। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रयागराज भी है, उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र भी है, उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में वाराणसी काशी भी है। तो ये सूत जी का आश्रम वहाँ हुआ करता था और सूत जी से ऐसा जो है वह शौनक ऋषि कहते हैं। सूत जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे मन में कथा को सुनने की इच्छा पैदा हुई है। अतः मैं अपनी बुद्धि से विचार करके सबसे उत्तम इस शास्त्र शिव पुराण का वर्णन करता हूं। सभी सिद्धांतों से परिपूर्ण भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला तथा समस्त दिव्य गुणों से युक्त यह पुराण है। अतः हे पुत्र, तुम इसे सुनो। यह कानों के लिए रसायन स्वरूप है। यह पवित्रता प्रदान करता है कानों को। यह पुराण काल मृत्यु रूपी सांप के डस देने रूप जो सबसे बड़ा भय है उससे बचाने वालों में उत्तम है। यानी मृत्यु जो है वह सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा डर है और यह मृत्यु रूपी डर और भय से भी यह पुराण जो है वह हमें बचाता है। कौन सा? शिव पुराण। और यह शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हे मुनिवर, इसे सर्वप्रथम स्वयं शिव जी ने कहा था। तदनंतर महर्षि सनत कुमार के उपदेश आज्ञा से अत्यंत आदर के साथ कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के हित के लिए इस कथानक को संक्षेप में व्यास जी ने कहा। सबसे पहले शिव जी ने किसे कहा? सनत सनंदन सनत कुमार, जो सतयुग में 4 ही
मुनियों की चर्चा है, 4 ही ब्रह्मचारियों की चर्चा है, सनक, सनंदन, सनत और कुमार को शिव जी ने सुनाया। और सनक, सनंदन, सनत कुमार ने यह कथा किसे सुनाई? तो सनक, सनंदन, सनत कुमार ने यह कथा संक्षेप में व्यास जी को सुनाई, संक्षेप में। अब व्यास जी ने क्या किया? 24,000 श्लोकों में शिव पुराण को आम जनता के लिए समर्पित किया। तदनंतर इस शिव पुराण से बढ़कर कलयुग में मानवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के काल में मलिनता है, कलयुग के काल में बहुत तरह का जो है वह समस्या है। इसलिए कलयुग में शिव महापुराण जो है वही मन को धो सकता है, मन को साफ कर सकता है। जैसे हम अपने शरीर को साबुन से साफ करते हैं, अन्य वस्त्र को अन्य डिटर्जेंट से साफ करते हैं, वैसे हम मन को साफ करने के लिए अगर कोई डिटर्जेंट है, अगर कोई साबुन है, अगर कोई रसायन है, तो वह मम कर्णो रसायना, वह है मेरे कान में शिव पुराण की कथा जाए तो हमारा मन जो है वह मलिन न होकर पवित्र हो जाया करता है, साफ हो जाया करता है। मन को धोने का सबसे बड़ा डिटर्जेंट अगर कोई है इस संसार में तो वह है शिव पुराण। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित पुण्य शेष रहते हैं, उसी भाग्यवान का प्रेम भक्ति इसको पढ़ने सुनने को प्राप्त होता है, ऐसा सूत जी कहते हैं। ऐसा क्यों सूत जी कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म से ही हम इस जन्म में सारी चीजों को पाए हैं, चाहे हमारे जीवन हो, यौवन हो, विद्या हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, संस्कार हो, ये सारी चीजें। तो ये पूर्व जन्म का कर्म है। ये इसलिए कहा जाता है कि आपके इस जन्म का कर्म अगर अच्छा होगा तो आपका नेक्स्ट जन्म, आने वाला जन्म जो है वह भी काफी सर्वोत्तम होगा। तो जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं वही शिव पुराण को सुन सकते हैं, या जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं है वो शिव पुराण की इस कथा को देखेंगे, स्किप मार देंगे। यह पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और यह पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। इस शिव महापुराण में भगवान शंकर जो है वह निवास करते हैं, बसते हैं, क्योंकि यहां उनके चर्चा है। यहां शिव पार्वती, शिव परिवार, भक्ति का गुणगान है। नवधा भक्ति में राम ने नवधा भक्ति के बारे में रामायण में बताया, श्रवणम कीर्तनम के लिए। उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वह है भक्ति। आप ईश्वर को हठ योग से प्राप्त कर सकते हैं, आप ईश्वर को सांख्य योग से प्राप्त कर सकते हैं, आप ईश्वर को कई योग से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो सबसे ईश्वर के प्राप्ति का सबसे सरल उपाय जो है वह है भक्ति। इसलिए आप देखेंगे जहां शिव पुराण के अलावा जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी वहां भक्ति महारानी जो है वह शिव पुराण के महात्म्य में भक्ति महारानी की कथा है। तो ईश्वर को पाने का सबसे सरल उपाय है भक्ति, और भक्ति के जो नवधा भक्ति 9 स्वरूप हैं उसमें एक स्वरूप भी अगर आप पकड़ लें तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस भी ईश्वर से आप करते हैं, चाहे वह भगवान शंकर हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जो भी हो, भक्ति ही ईश्वर की समीप सरलता से एक सामान्य व्यक्ति को ले जा सकता है। यह शिव पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और यह पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। अतः इसका सब प्रकार से अर्थात सुनना, सुनाना, मनन तथा चिंतन आदि रूपों से सेवन करना चाहिए। इस महापुराण के पढ़ने तथा सुनने से भक्ति युक्त चित्त वाला पुरुष श्रेष्ठ सर्व साधन संपन्न शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के मनुष्यों को चाहिए कि वे इसका पाठ करें। भक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुनने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मैं इसलिए इस सीरीज को लेकर के आया हूं कि अगर आप घर बैठे अपने माता पिता, स्वयं, पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों को 1.5 घंटे का यह भक्ति शिव पुराण की संपूर्ण भक्ति अगर आप प्रदान करते हैं 1 साल तक, तो शिव की भक्ति उनके अंदर आएगी और उनका
यह जन्म नहीं, अगला जन्म जो है वह भी शिवमय कल्याणमय हो जाएगा। जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने तथा सैकड़ों अग्निहोष्ट यज्ञों को करने से प्राप्त नहीं होता, उस पुण्य राशि की प्राप्ति शिवपुराण की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य इस शिवपुराण शास्त्र को सुनते हैं, वास्तव में उन्हें पुरुष नहीं मानना चाहिए, वे साक्षात शिव स्वरूप हैं। इस शिवपुराण को सुनने वालों तथा इसका कीर्तन करने वालों के चरण रज पैर की धूलि जहां पड़ती है, उस स्थान को मुनिजन जो है वह तीर्थ कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। जो शिवपुराण का श्रोता है और शिवपुराण का को सुनने वाला, ऐसा आपको विश्व के किसी भी पंथ या धर्म के पुस्तकों में यह ऐसा नहीं लिखा होगा कि शिवपुराण को सुनने वाला व्यक्ति का पैर जहां पड़े वह जगह तीर्थ हो जाया करता है। सिमिलरली और ये हो जाया करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पुराण को सुनने वाले तथा उसका कीर्तन करने वालों की चरण रज की पैर की धूलि जहां पड़ती, उस स्थान को मुनिजन तीर्थ कहते हैं। वह स्थान जो है वह तीर्थ के समान हो जाया करता है। और जो पापी परम कल्याण कारक स्थान को जाने की इच्छा रखते हैं, वे भक्ति पूर्वक पुण्य कारक शिव पुराण को सदैव सुना करें। अगर जो पापी भी हैं, उन्हें यह चाहिए कि वह शिव पुराण की कथा सुने और शिव की भक्ति प्राप्त करें, क्योंकि शिव जो है वह साकार है। और शिव साकार कैसे है? हम शिव के बॉडी के बहुत छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे रोम में थोड़ा सा पार्ट है। आप चांद मामा को देखते हैं, चंदा कहाँ है? भगवान शंकर के शिव मस्तक पर यहाँ विराजमान है। तो जब मस्तक पर यहाँ विराज है और चंद्रमा यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है और मस्तक यहाँ है, यह पूरा शरीर विश्व जो है वह शिव का शरीर है। और यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है चंद्रमा से ऊपर अनेकानेक ब्रह्मांड जो है वह सभी ब्रह्मांड और सभी संसार, सभी जगत इसी शिव के शरीर में समाया हुआ है। यही शिव है, यही महादेव है, यही ईश्वर है, यही महाकाल है। ब्रह्मा की जितनी आयु होती है उसे 100 गुना आयु होती है विष्णु की। विष्णु की जितनी आयु होती है उसे 1000 गुना आयु होती है शिव की। इसलिए शिव जो है वह कल्याण कारक भी है और शिव जो है वह संहारक भी है। कथा है, कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मानव सब समय शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो वह जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन 2 मुहूर्तानी 48 मिनट तक उसे सुना करे। हे मुनिवर, यदि मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो वह पवित्र मासों में सुने, अथवा 24 मिनट, उसका आधा 12 मिनट, उसका आधा 6 मिनट भी अगर शिव पुराण को सुनता है तो मनुष्य इस शिव पुराण को सुनते हैं तो उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस पुराण को सुनता है वह दुष्कर्मी बहुत बड़े कटीले वन को जलाकर संसार सागर को पार कर जाता है। कटीले वन मतलब उसके जीवन में आने वाले दुख की घड़ियां को कटीले जीवन कहा गया है। हे मुनिवर, जो पुण्य सभी प्रकार के दानों को देने का प्राप्त होता है अथवा जो पुण्य सभी प्रकार के यज्ञों को करने पर मिलता है, वह पुण्य शिव पुराण को सुनने से निश्चय रूप से प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, विशेष करके कलयुग में शिव पुराण को सुनने के अतिरिक्त कोई ऐसा उत्तम धर्म फलों को देने वाले इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। केवल शिव पुराण सुनने से ही सभी तरह के पाप जो हैं वह कलयुग में नष्ट हो जाया करते हैं। कलयुग में जिन मूर्ख पुरुषों ने धार्मिक कृत्यों का आचरण करना छोड़ दिया है, उसका हित चाहने की इच्छा से भगवान शिव ने इस पुराण नामक सुधारस का निर्माण भगवान शंकर ने स्वयं किया है। जो मानव अमृत का पान करता है वह अजर अमर हो जाता है, अर्थात वह न कभी वृद्ध होता है और न कभी मरता है।
इस अमृत की अपेक्षा जो मनुष्य इस शिव कथा रूपी अमृत को पीता है उसका संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाया करता है। शिव की भक्ति। शिव तीनों कालों में है, वर्तमान, भूत और भविष्य। जब ब्रह्मांड था तब भी शिव थे, जब ब्रह्मांड है तब भी शिव है, और जब ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। इसलिए तीनों कालों में अगर कोई मदद करने वाला है तो वह भगवान शिव है, और शिव जो है वह आपके पूरे परिवार की संरक्षण करते हैं। इसलिए शिव जो है कालों के काल महाकाल है। यह शिव पुराण की कथा अत्यंत पवित्र है, अतः इसका विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। 3 बार कहा गया है, ठीक है। यह 3 बार का कहना इसकी निसंदेहता का सूचक है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने से जो फल प्राप्त होता है उसके संबंध में मैं क्या कहूँ, केवल इतना ही कहता हूँ कि इसे शिव जी अपने भक्त के चित्त में सदैव निवास करने लग जाते हैं। यह ग्रंथ शिव पुराण 24,000 श्लोकों तथा 7 संहिताओं से युक्त है। 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिता है। यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संबंधी चर्चाओं कथानकों से पूर्ण है, अतः इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुनना चाहिए। इसमें प्रयुक्त 7 संहिताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता, 7वीं वायवीय संहिता। ये 7 संहिताएं इसमें वर्णित हैं। इन 7 संहिताओं के कथानकों से युक्त अलौकिक शिव पुराण यह ब्रह्म के समान है। शिव निराकार भी है, निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। शिव साकार भी है, शिव रागी भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव वैरागी भी है, तन ब्याल छाल कपाल भूषण। शिव नचैया भी है, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। शिव शिव साम्यवादी हैं। शिव कम्युनिस्ट हैं। पशुपतिम वृषभम। शिव जो है वह साम्यवादी भी हैं। शिव क्या है? साम्राज्यवादी भी हैं। भगवान शिव एक है और सभी शिव परिवार की पूजा करते हैं। उनकी धर्मपत्नी भवानी की पूजा, उनके बेटे गणेश की पूजा, उनके दूसरे बेटे कार्तिक की पूजा, उनके सारस्वत कुबेर की पूजा, नंदी भृंगी श्रृंगी की पूजा, उनके सांपों की पूजा, मनसा देवी की पूजा। तो शिव जो हैं वह साम्राज्यवादी भी हैं। और जो शिव की पूजा करते हैं वह चाहे फूल चढ़ाकर भी शिव की पूजा करते हैं और पत्थर मार के भी शिव की पूजा करते हैं। इसलिए उस शिव को भोला कहा जाता है। सतः मदीनाम सरदः सतः रुद्री का 8वां अध्याय है। शिव जो है वह भोला है, उसे पत्थर मार कर भी उसकी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इन 7 संहिताओं से युक्त शिव पुराण को आदरपूर्वक संपूर्ण पाठ करता है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। मैं इसलिए शिव पुराण के इस एपिसोड को आपके सामने रखा हूं। मैंने कहा था कि आपको अच्छा लगे या न लगे, स्वतः सुखाय रघुनाथ गाथा, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ये शिव की प्रेरणा है। शिव जी ने इसकी तैयारी करने के लिए मुझे बहुत पहले कहा था, लेकिन जब ये चाहते हैं तभी होता है। तो हे मुनीश्वर, मानव तभी तक अज्ञान के वश में होकर इस संसार में घूमता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई नहीं पड़ती है। तात्पर्य यह है कि शिव पुराण को सुनने के बाद मानव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म को पैदा करने वाले
अन्य अनेक शास्त्रों तथा पुराणों को सुनने से क्या लाभ है। अतः एक शिव पुराण को सुनना चाहिए जो सदैव मुक्ति दान के लिए गरजता रखता है। कहता है कि तुम शिव पुराण सुनो, मैं तुझे मुक्ति देने वाला हूं। कोई जरूर नहीं है आपको 5 समय जाकर के सजदा करने का, कोई जरूरी नहीं है आपको जाकर के हर संडे को कैंडल जलाने का। शिव पुराण यह कहता है कि जो शिव पुराण सुनेगा उसे मानव के भव बंधन से, शिव पुराण सुनने से वह मुक्त हो जाता है। मानव शिव पुराण सुनने से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म को पैदा करने वाले अन्य अनेक शास्त्रों तथा पुराणों को सुनने से क्या लाभ है। इसलिए गरज करके शिव पुराण कहता है कि मैं सभी तरह के दुखों से दूर कर सकता हूं, तुम शिव पुराण सुनो, क्योंकि यह शिव ने कहा है। शिव जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड इसी शिव में समाया हुआ है। हरिओम। इस शिव पुराण की कथा जिस घर में होती है वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। उसमें रहने वालों के समस्त पापों का विनाश होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण के पारायण के 16वीं कला के समान भी नहीं होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, तभी तक वह पापी पाप करने वाला कहा जाता है जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण की पवित्र कथा को वह नहीं सुन पाता है। तब तक कहा गया है कि गंगा आदि 7 नदियां, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी और 7 पुरियां, अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारती, चेती, सप्तस्य मोक्षदायिका, ये जो 7 पुरियां हैं तथा गया क्षेत्र इस शिव पुराण की कथा की समानता को भी प्राप्त नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति कनाडा में है, कोई हिंदू जो है वह भूटान में है, कोई हिंदू जो है वह जापान में है, और वह आने की स्थिति में अगर नहीं है हिंदुस्तान, इन 7 पुरियों में स्नान करने योग्य नहीं है, इन 7 नदियों में स्नान करने योग्य नहीं है, तो क्या उसे मुक्ति नहीं मिलेगी? हाँ, उसे मुक्ति मिलेगी। उसे शिव पुराण सुनने से मुक्ति मिलेगी, चाहे वह कनाडा में हो, चाहे वह अमेरिका में हो, चाहे वह ग्रेट ब्रिटेन में हो, चाहे वह स्वीडन में हो, चाहे वह चाइना में हो। इससे अच्छी औषधि और कोई औषधि कहीं है? जीवन के भवबंधन को समाप्त करने वाला कहीं नहीं। अधिमानव परम गति को प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण की एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ करे। मैं आपके लिए, अपने जनों के लिए, अपने मित्रों के लिए मैं शिव पुराण लेकर के आया हूं, ताकि आप हमारी इस कथा को, हो सकता है कथा 1 घंटा में किसी दिन समाप्त हो जाए, किसी दिन 1.25 घंटे में समाप्त हो जाए, किसी दिन 1.5 घंटा में समाप्त, यानी 1 से 1 घंटा से लेकर के 1.5 घंटे के बीच में। क्योंकि बोलने की कैपेसिटी होती है, सिस्टम्स जो है हमारे काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कुछ ट्रबल आ जाता है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रोज़ की कथा मेरी कितनी होगी। लगभग मैं कोशिश करूँगा रोज़ की कथा 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच का हो। तो मैं 1 से 1.5 घंटे का समय मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि यह शिव पुराण कह रहा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण का अर्थ सहित पाठ करता है अथवा भक्ति श्रद्धापूर्वक केवल श्लोक का पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा हो जाता है। और जो सज्जन इस पुराण को मृत्यु काल में भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसे अपना पद प्रदान करते हैं। इस शिव पुराण की जो भी भक्त प्रतिदिन आदर पूर्वक पूजा करता है, इस श्लोक में संपूर्ण सुख भोगों को प्राप्त कर अंत में शिव पद को प्राप्त हो जाता है। आलस्य को छोड़कर जो भक्त प्रतिदिन इस पुराण की रेशमी वस्त्र आदि पूजा सामग्री से सत्कार या पूजा करता है, वह जीवन में सदैव सुखी हो जाता है। यह शिव पुराण परम निर्मल है तथा पुण्यदायक है। यह मानव जीवन की पुराण का सर्वस्व सब कुछ है, अतः इसका आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे इस लोक में तथा परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। यह शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को प्रदान करता है। अतः इसे सदैव भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदैव इस पुराण को वेद, इतिहास और शास्त्रों में श्रेयकर समझे। यह शिव पुराण आत्मवेता पुरुषों के लिए अत्यंत उत्तम है। यह पुराण परम अलौकिक पदार्थ है, सज्जनों द्वारा पूजा करने योग्य है। तीनों प्रकार के तापों
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक को यह शांत करने वाला है और सदा सुख देने वाला है। और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के देवताओं का यह प्राण प्रिय है। मैं प्रसन्न मन से सदैव शिव पुराण की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव मुझे प्रसन्न हो तथा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि, शिव प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। द्वितीय अध्याय। शौनक उवाच सुतं सुतं महाभागं धन्यस्त्वं परमार्थवित्, जदुतेयं कथां दिव्या श्राविता कृपया हिनः। घौघं विध्वंसकरी मणशुद्धि विधायिनी, शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुतादुता। एतत् कथां सम्मान न भुवि किंचित् परात् परं, निश्चयेनेति विज्ञातम् अस्माभिः कृपया तव। शौनक पूछने वाले, सुत जी प्रश्नोत्तर का जवाब देने वाले। शौनक ने कहा कि हे महाभाग सुत जी, आप परम तत्व को जानने वाले हैं, अतः आप धन्य हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को यह अलौकिक एक आश्चर्यकारिणी कथा सुनाई है। हमने यह जो आश्चर्यकारिणी कथा सुनी है, यह यह पाप समूह का विनाश करने वाली है, मन को शुद्ध करने वाली तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाली है। इस कथा के समान भूलोक में कुछ भी नहीं है, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने निश्चय पूर्वक आपकी कृपा से जान लिया है। हे सुत जी, इस कथा के सुनने मात्र से कलयुग में कौन कौन से पापी पुरुष पाप रहित हो जाते हैं, इस रहस्य को बतलाकर अपनी कृपा से संसार के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सुत जी ने कहा कि जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव से दुष्ट होते हैं तथा काम आदि में तत्पर रहते हैं, वे भी इसकी कथा को सुनने से शुद्ध हो जाया करते हैं। शिव पुराण का पाठ करना तथा इसको सुनना, ये दोनों ही ज्ञानमय है। It is only as long as the Shiv Puran has not risen high in the world the Brahma's hatya, the sin of saying Brahman and other sins display themselves। यह ब्रह्म हत्या के पाप को भी समाप्त करने वाला कोई अगर औषधि है तो वह क्या है? शिव पुराण है। मनुष्य को इस जन्म में सुख भोगों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति का लाभ होता है। It is only a long and the Shiv Puran has not risen high in the world that the evils portents of Kali fearlessly roam about। यह जो है वह कलयुग में सभी तरह के पापों को स्वच्छ करने वाला है, धो देने वाला है शिव पुराण। तृष्णा में आकुल अर्थात लोभी, सत्य से हीन, झूठ बोलने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, पाखंडी, प्राणियों की हिंसा करने वाले, ऐसे लोग भी शिव पुराण को सुनने से शुद्ध हो जाया करते हैं। जब आप मानव जीवन में हैं, जब आप मनुष्य हैं और जब आप कलयुग में हैं, तो आपसे कई पाप हो सकते हैं, तो जब कई पाप कलयुग में हो सकते हैं, जाने में, अनजाने में, अज्ञान में, अज्ञान में, शरीर से, आत्मा से, मन से, वचन से, इन सारे पापों को धोने के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट डिटर्जेंट है तो वह है मनुष्य के मन और पाप को धोने का बेस्ट डिटर्जेंट है तो वह है शिव पुराण। ये आशय है इसका। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म में रहित हैं तथा जातिच्युत हैं, जो डाह करने वाले, ऐसे लोग भी शिव पुराण के पारायण रूपी ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं।
जो मनुष्य छल कपट करने वाले होते हैं, क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाया करते हैं। जो मनुष्य छल कपट करने वाले होते हैं, क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, पवित्र हो जाया करते हैं। जो ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने, अपने शरीर का पोषण करने और जो निरंतर व्यभिचार में लगे रहते हैं, वे भी इस कलयुग में शिव पुराण शरण रूपी ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते हैं, जो सठ हैं, जिनके विचार निम्न स्तर के होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाया करते हैं। इसलिए सठ को भी चाहिए, जिनके विचार निम्न स्तर के हैं उन्हें भी चाहिए कि वह शिव पुराण सुने, उनके विचार जो हैं वह पवित्र और निर्मल हो जाया करेंगे। विचारों की प्रवाह को यह पवित्र और निर्मल करने वाली कोई कथा है तो वह शिव पुराण की कथा। इस पुराण को सुनने तथा पढ़ने से जो मनुष्य जो पुण्य प्राप्त होता है वह बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देता है। इस लोक में सुख भोग को देकर अंत में मुक्ति को प्रदान करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। इस प्रसंग में एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा कही जा रही है, जिसके सुनने मात्र संपूर्ण पापों का विनाश हो जाया करता है। किरात नगर, जमुना गंगा के किनारे किरात नगर है, उसे किरात नगर कहा गया है, लेकिन भागवत में इसे महाराष्ट्र में का बताया गया है। किरात नगर में अशिक्षित ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, रस आदि बेचकर अपनी आजीविका करता था और पुराण श्रवण, देव दर्शन आदि धार्मिक कार्यों को वह नहीं कर पाता था। वह स्नान, संध्या आदि सत्कर्मों को नहीं करता था। वैश्यावृत्ति व्यापार में सदैव लगा रहता। देवराज नाम के प्रसिद्ध यह ब्राह्मण सदैव अपने विश्वासी जनों को ठगा करता था। वह देवराज प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणियों को मार पीट कर अनेक प्रकार के बहाने करके उनका धन छीन लिया करता था। इस प्रकार कुछ समय बाद उसे धर्माचरण से बहुत सा धन्य धान्य उसने इकट्ठा कर लिया, किंतु उसमें थोड़ा भी धन उस पापी ने धर्म कार्य में नहीं लगाया। आज भी लोग बहुत धर्म भ्रष्टाचार से बहुत धन कमा रहे हैं, बहुत धन कमा रहे हैं, लेकिन उनको धन खर्च करने में, धन किसी मंदिर में दान देने में, किसी विद्यालय में दान देने में, किसी ब्राह्मण को दान देने में उनको लगता है कि उनका कलेजा निकल जाएगा। दान देने की शक्ति जो है वह धनी को नहीं होती, दान देने की कैपेसिटी उसके कलेजे में होती है। तो कहा कि उसका इस तरह का दान देने का कलेजा नहीं था। वह जमा तो किया लेकिन वह किसी को दान नहीं दिया। एक बार वह ब्राह्मण एक तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहां शोभावती नामक वैश्या को देखकर वह कामजनित पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो गया। वह धनवान ब्राह्मण को अपने वश में हुआ जानकर वह सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्योंकि मालदार जो थी वह व्यापारी सामने खड़ा था। वार्तालाप करने से उसका मन भी प्रसन्न हो गया। देवराज उसे अपनी स्त्री बना लेना चाह रहा था और वह सुंदरी उसे अपना पति बना लेना चाह रही थी, क्योंकि वहां जो था वह मनी मैटर की बात थी। मनी मैटर की यह बात आज भी है और प्राचीन काल में भी है। कोई दुनिया में कुछ भी नई चीज नहीं है, जो भी चीजें हैं वह पुरानी है, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार वे दोनों कामदेव के वशीभूत होकर बहुत समय तक विहार करने लगे, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। उठने बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में वे दोनों परस्पर स्त्री पुरुष की भांति सदैव व्यवहार करने लगे। स्त्री पुरुष हुए नहीं, लेकिन जैसे आजकल है लिव इन रिलेशनशिप, उसी तरह से वह ब्राह्मण जो था एक वैश्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। जी, दुराचार में लगे हुए उस देवराज को माता पिता था उसकी पत्नी ने बार बार रोकना चाहा, किंतु उसने उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। एक दिन उसे ईर्ष्या के कारण रात में सोए हुए माता पिता था स्त्री को मारकर और उसका धन ले लिया, अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। देवराज ब्राह्मण और क्या किया, लिव इन रिलेशनशिप में जिस वैश्या के साथ वह रह रहा था उसको सब धन समर्पित कर दिया। आज भी इस तरह की कथाएं हो रही हैं, क्योंकि यह कलयुग का गुण है। तो जैसे जैसे कलयुग डीप होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे पाप जो है बढ़ते जाएंगे और आप कई ऐसे चीज देखेंगे जो हो नहीं सकता, वो चीजें चिंतन नहीं कर सकते, वह चीजें हो सकता है। यह कलयुग का गुणधर्म है, ऐसा हो सकता है। और दे दिया रजोगुण था तमोगुण को बढ़ाने वाले थे। ब्राह्मण के लिए अभक्ष पदार्थों का भक्षण करने वाला, मद्यपान करने का इच्छुक वह पापी नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में भोजन करता। वह इतना उस वैश्या के साथ वह लिप्त हो गया कि दोनों साथ में ही भोजन करते, शराब भी दोनों साथ में पीते। आज भी पीते हैं लोग, शराब पीते हैं बार में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के साथ ही खाते। किसी समय देव योग से वह पापी प्रतिष्ठान
पैठन नामक नगर में पहुंचा। पैठन जो है महाराष्ट्र में है पैठन, और गोदावरी नदी के तट पर है। उस पैठन में शालिवाहन राजा की नगरी हुआ, राज्य हुआ करता था। पहुंचे और उसने साधुओं से घिरे हुए एक शिवालय को देखा। उस शिव मंदिर में पहुंचकर वह ब्राह्मण ज्वर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया, अतः वो वहीं रहने लगा। वहां वह प्रतिदिन ब्राह्मण द्वारा कही गई शिव कथा को सुनने लगा। शरीर की ताकत उसकी खत्म हो गई थी। अब वो जो वहाँ पैठन नगर में शिव मंदिर से जो प्रसाद मिलता, उस प्रसाद को पाता और मंदिरों में कथा भागवत होती है, उस कथा भागवत शिव पुराण को सुनता और वहीं भोजन करता और वहीं पड़ा रहता। इस प्रकार कथा सुनते हुए देवराज ज्वर रोग से पीड़ित होकर 1 महीने में मर गया। जमदूत उसे बांधकर बलपूर्वक जमराज की नगरी में ले गए। तब तक सफेद वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, संपूर्ण शरीर में भस्म रमाए हुए और रुद्राक्ष धारण किए हुए शिवगण शिवलोक से आकर देवराज के शव से घर पर न पाकर नाराज होकर जमलोक को चल दिए और बार बार जम के दूतों को डांट कर उसे मार कर करने लगे। देवराज को इनके बंधन से छुड़ाकर परम आश्चर्यजनक विमान में बैठकर वे शिवदूत कैलाश को जाने को तत्पर हो गए। उस समय जमलोक में अत्यंत कोलाहल होने लगा। धर्मराज इस समाचार को सुनकर अपने घर से बाहर चले आए। तदनंतर उस 4 दूतों को साक्षात दूसरे रुद्रों की भांति देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की, क्योंकि वह शिव के जो थे वह दूत थे। जमराज ने ज्ञान चक्षु अपने आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर उस समाचार को जान लिया, किंतु उन्होंने उस समाचार के संबंध में भय व शिव के दूतों से कुछ नहीं पूछा। जमराज ने उनकी पूजा तथा प्रार्थना के बाद कैलाश की ओर चले गए। वहां जाकर उन दूतों ने दया की समुद्र पार्वती सहित शिव जी को देवराज को सौंप दिया, क्योंकि देवराज जो दुराचारी था, वह गीता में भगवान ने कहा अनन्या मद भक्ता भव, अगर दुराचारी से बड़ा भी दुराचारी हो और वह मेरे शरण में आ जाए, मम पम शरणागत जो होई, रामायण में किसने कहा? राम जी ने कहा सुंदरकांड में। तो भगवान का यह गुण है, भगवान का यह धर्म गुण है कि जो भगवान के शरण में जाता है, गाहे बेगाहे, गलती से, भूल से, भक्ति से, प्यार से, भगवान उसको अपनी शरण में ले लिया करते हैं। आप पूछेंगे भगवान क्या बेवकूफ है? भगवान पागल है? भगवान पागल नहीं। दुनिया के सभी चीज, दुनिया में जितनी चीजें बनी, उनका एक गुणधर्म है। अग्नि का गुणधर्म क्या है? अग्नि का गुणधर्म है जलाना। बिजली का गुणधर्म क्या है? करंट मारना। पानी का गुणधर्म क्या है? पानी को आप कितना भी गर्म करेंगे ठंडा हो जाएगा, ठीक है। बर्फ बनाएंगे पिघल जाएगा, ठीक है। उसको डालेंगे, अगर दूध में डालेंगे तो उड़ जाएगा, ऊपर जाएगा, उसका एक गुणधर्म है। मिर्ची का गुणधर्म है तीता होना। तो ऐसा कभी हुआ है कि जो मिर्ची लगाया है, जो बिजली उत्पादन किया है, उसको करंट नहीं मारा हो? जो बिजली, जो मिर्ची लगाया है, उसके बच्चे को वह मिर्ची तीता नहीं लगेगा? ये नहीं, ये गुणधर्म है। तो जैसे दुनिया के सभी चीजों का गुणधर्म है, गुड़ का गुणधर्म है, जहां गुड़ और चीनी पड़ेगा, चींटियां वहां दौड़ करके चली आएगी। तो ये गुणधर्म, दुनिया के जितने भी चीज बने हुए हैं, उसके कुछ ना कुछ गुणधर्म है। बिना गुणधर्म के दुनिया का कोई एलिमेंट्स जो है वो बना हुआ नहीं है। जैसे दुनिया के सारे एलिमेंट्स में कोई ना कोई गुणधर्म है, वैसे भगवान में गुणधर्म है कि जो भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान उसको अपना लिया करते हैं। भगवान क्या है? परमपिता है। आपका बेटा लाख गलती करता, आपकी बेटी लाख गलती करती है, और अगर वह रोते हुए जब आपके पास आती है तो आप उसको सहीज करके कलेजे से लगा लिया करते हैं। भगवान वही पिता है, भगवान वही परम पिता है। भगवान उसके सारे भूले हुए कर्मों को भूल जाते हैं और उसको अपने पास लगा लेते हैं। यह है भगवान, यह है शिव, यह है परम पिता, यह है परम पिता परमेश्वर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने जो कराया स्वामी, मैंने वह किया। तू जो नाच नचाया, मैंने वह नाच किया। तो कहा गया कि इस तरह से शिवपुराण की कथा धन्य था, परम पवित्र है, जिससे सुनने मात्र से पापी भी मुक्ति पा जाते हैं। सदाशिव ही महास्थान है, परम धाम परम पद है। बहुत बड़ा श्लोक है। सदाशिव में ही संपूर्ण कई करोड़ ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इसी सदाशिव में।
और इस सदाशिव में अगर आपको कुछ दिखता है तो एक चंद्रमा दिखता है ललाट पर, इस ललाट पर, ये देखिए ये भाग पर चंद्रमा है, तो इसके ऊपर का जो भाग है जटा वो कहाँ तक गया है, अनेकानेक ब्रह्मांड है। यही सदाशिव जो है वह शब्दों में इसे कहा जाए तो महासाकार है। और इसी सदाशिव के शरीर के बहुत करोड़ों नहीं अरबों महासंख पॉइंट के महासंख पॉइंट में हम लोग कहीं छोटा सा भारत है, छोटा सा भारत। अब इसमें हम कहां होंगे अंदाजा लगाइए आप। तो भगवान शिव की कथा धन्य है, धन्य है। और सूत जी आप भी धन्य हैं जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने कहा कि हे सौनक प्राप्त हो जाता है। और सदाशिव महास्थान परमधाम परमपद है, जिस स्थान के वेदों के ज्ञाता सब लोगों के ऊपर स्थित करते हैं। जिस पापी ने धन के लोभ से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य अनेक प्राणियों को मार डाला है, और जिसने माता पिता अपनी स्त्री को मार डाला है, ज्योतिषागमन एवं मद्यपान करता था, ऐसा वह देवराज ब्राह्मण भी उस शिवालय में जाकर क्षण भर में अपने सारी पाप से मुक्त हो गया, शिव की कथा को सुनकर और शिव के मंदिर में चढ़े प्रसाद को खाकर। इति से स्कंद पुराणे शिव महापुराणे देवराज मुक्ति वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। आज यह मेरा पहला एपिसोड है, इसलिए मुझे कई तरह का चेक करना है कि हमारा आवाज़ क्या है, कहाँ कैसा है, सिस्टम के अनुसार हम कैसा चल रहे हैं। तो आज की यही कथा अध्याय 2 तक होगी। कल भी आपको एक एपिसोड मिलेगा, जो भी हो सकता है मैं कोशिश करता जाऊंगा कि समय आपको बढ़ाते जाऊंगा, और आपके लिए भी जो है वह एक समय हो, ताकि रोज़ भी आप छोटा समय दे करके आप भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कर सकें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम